अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। आज का प्रोग्राम इंतहाई अहमियत का हामिल होगा क्योंकि आज के प्रोग्राम में हम उस पर बात करेंगे गुज़िश्ता रात से, रात भी नहीं बल्कि गुज़िश्ता शाम से एक भौचाल है पाकिस्तान फुटबॉल में, फेडरेशन को लेकर, फेडरेशन के मामलात को लेकर। प्रेसिडेंट पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन, उनके हवाले से कुछ खबरें गर्दिश कर रही थी, फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स आ गए मंजर आम पर, सोशल मीडिया की जीनत बन गए। सोशल मीडिया के कीबोर्ड वॉरियर्स ने उसको फैलाना शुरू कर दिया। इससे पहले कि मैं उस पर बात करूं, मैं कुछ चीज़ें हैं जिस पर चाहूँगा कि मैं अपना मौक़िफ़ भी सामने रखूं बतौर एंकर, जो चीज़ें मैं एनालाइज कर रहा हूँ 7-8 साल से, और कुछ हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो फिर उस पर बात करेंगे। इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि जो मोहसिन गिलानी है, जो प्रेसिडेंट पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, चूँकि मैं बहुत तनकीद करता हूँ मुख्तलिफ हवालों से, लेकिन तनकीद बराए इस्लाह, तनकीद बराए ख़ामख़ा की हमें ज़रूरत नहीं है। मोहसिन गिलानी इस वक्त वाहिद ऑप्शन है पाकिस्तान फुटबॉल के लिए जो इसकी बेहतरी पर हकीकी मानों में काम कर रहे हैं और कर सकते हैं। इसके अलावा कोई ऐसी शक्ल मुझे ना तो अपोजिशन की तरफ नज़र आती है ना कहीं और नज़र आती है। आज से पहले लोगों ने 78 साल काम किया है। पाकिस्तान बना था तभी फुटबॉल फेडरेशन बन गई थी 48 में। 78-77 साल लोगों ने फुटबॉल फेडरेशन पर हुक्मरानी की है। कई लोग तो ऐसे थे जो जोंक बन गए थे, फैसल साले हयात जैसे, जो जाके नहीं दे रहे थे, और वो कभी एएफसी में ओहदेदार हो जाते थे, कभी फीफा के साथ पींगे बढ़ा लेते थे, और ख़ुद बड़ा इंजॉय किया उन्होंने। उनके दौर में फुटबॉलर ने बड़ी तबाही फेस की। ऐसा ही उससे पहले हुआ, ऐसा ही उनके बाद भी होता रहा। फिर नॉर्मलाइजेशन कमेटी आपके सामने, मैं बारहा उस पर प्रोग्राम कर चुका हूँ। फिर अशफाक शाह साहब का भी टेन्योर आया थोड़ा सा, और मैंने उनका भी इंटरव्यू किया, बड़ा सख्त इंटरव्यू था। उन्होंने कुछ चीज़ें हमारे सामने रखी, डॉक्यूमेंट सामने रखे, बहुत अच्छी बात थी, मैंने उनको भी प्रेज़ किया। और यही बात हारून मलिक के उस वक्त आपके सामने शो हुआ तो मैंने सामने रखी कि अगर आप ये डॉक्यूमेंट झुटलाते हैं तो फिर मैं अशफाक शाह साहब से वो सवाल करूंगा। उस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने पूरी फाइनेंस रिपोर्ट मेरे सामने रख दी थी और अकाउंट्स डिटेल। अच्छी बात थी, 8-9 महीने का मामला था। अब आते हैं जी मोहसिन गिलानी साहब के हवाले से ये स्पेकुलेशन क्यों हुई, कहाँ से हुई, ये मैं ज़रा बाद में बात करूंगा। सबसे बड़ी बात यह कि ऐसे टाइम पर हुई जब पाकिस्तान फुटबॉल बेहतरी कर रही थी, वो एक मुआहिदा लीक कर दिया, और फुटबॉल फेडरेशन ने उस इस्तीफे को लेकर, जो जाली इस्तीफा है प्रेसिडेंट का, उस पर एक क्लैरिटी दी, और फुटबॉल फेडरेशन ने बतौर इदारा सख्त नोटिस लेने का ऐलान किया है और लीगल कार्रवाई का ऐलान किया। ये जो नोटिस आप देख रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर, ये पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का वो नोटिस है जो डायरेक्टर लीगल के दस्तखत से पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में और उनकी अपनी वेबसाइट पर मौजूद है, जिसके मुताबिक उनका कहना है कि ये जो एक इस्तीफे की खबर थी प्रेसिडेंट के, वो जाली थी, और वो जो भी डॉक्यूमेंट था वो जाली था, और उस पर कोई दस्तखत नहीं थे, वो जाली था, ऐसा कुछ नहीं हुआ, और जो ये फैलाएगा उसके खिलाफ लीगल कार्रवाई की जाएगी। ये है सारा मामला। और इसके साथ एक नया मुआहिदा तो पुराना था, उसको भी लीक करने की कोशिश की गई। देखिए, वो सारी चीज़ें मैंने चलाई इसलिए नहीं, मेरे पास वो बहुत देर से था, शायद बहुत सारे उन लोगों में से हो जिनके पास शुरू में हो, लेकिन वो मेरे पास था। चलाया इसलिए नहीं है क्योंकि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का इस्तेहकाक है कि वो इस पर पहले एक बयान दे, उसके बाद हम उसको लेके भी बात करेंगे, क्योंकि वो बहुत डिटेल डॉक्यूमेंट है, और मेरी नज़र में उस डॉक्यूमेंट के बारे में मैं हतमी राय नहीं दे सकता कि वो ठीक है या नहीं। मुबैना तौर पर वो एक मुआहिदा है। अब इन सारी चीज़ों पर हमने बात करनी है, और जो बैनुल अक़वामी फुटबॉल है उसमें तबाही मची हुई है। फीफा को लेकर, फीफा के प्रेसिडेंट को लेकर बड़े बड़े सवालात खड़े हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप बगैर किसी रीज़न के किसी का साथ नहीं देते। डोनाल्ड ट्रंप उनके हक में हैं, और पूरी 4 बड़ी फेडरेशन एएफसी समेत उनके खिलाफ हैं। और इस वक्त जो फुटबॉल फेडरेशन के फीफा के जो हेड हैं वो मुश्किल और अताब में। कामयाब फुटबॉल वर्ल्ड कप के बाद हम इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे जी। सरदार नवीद हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार साहब एक तो बहुत शानदार एनालिस्ट भी हैं फुटबॉल के, और सबसे बड़ी बात यह है कि सरदार साहब ने पंजाब फुटबॉल को बतौर सदर भी लीड किया हुआ है, फुटबॉल एसोसिएशन को। और इसी तरह अजमल साबरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अजमल साहब बहुत शानदार फुटबॉल के एनालिस्ट भी हैं, साथ ही साथ अजमल साहब का एक कमाल है कि फ़ुटबॉल के कमेंटेटर भी हैं, फुटबॉल के साथ जुड़े रहते हैं, और छोटे से बड़े लेवल तक की हर बात इन दोनों हजरात के पास भी होती है, और उस पर ये हमेशा डिस्कस भी करते हैं। पहला सवाल जैसे मैथमेटिक्स या पेपर्स में होता है ना, पहला सवाल ये अलजबरा का सवाल होगा। सरदार साहब,
फुटबॉल फेडरेशन ने डिनाई कर दिया है, इस्तीफा जाली है, ताकि फुटबॉल फेडरेशन की अपनी एक स्टेटमेंट आ गई। उसके बाद तो कोई चीज़ मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी रहती है, इबाहम होगा। फुटबॉल फेडरेशन ने बड़ा क्लैरिटी के साथ एक डॉक्यूमेंट के ज़रिए ऐलान भी कर दिया कि सख्त कार्रवाई भी होगी। उन्होंने कहा जी ये जाली है। लेकिन ये चीज़ें लीक होना एक ऐसे मौके पर जब एक साल भी पूरा हो गया, बड़ी हसास नौइयत का मामला है, और एक नया मुआहिदा, एक पुराना मुआहिदा जिसको लीक किया गया, अभी तक वो डॉक्यूमेंट भी तस्दीक नहीं हुआ असली है या नहीं। लेकिन क्यों हो रहा है ये सब कुछ, और एक ऐसे मौके पे जब पाकिस्तान फुटबॉल बेहतर हो रही है? असलान साहब, बात सिर्फ इतनी सी है कि जब भी कोई एग्रीमेंट होता है बिटवीन टू पार्टीज, तो उसमें एक क्लॉज होता है कि इट विल रिमेन कॉन्फिडेंशियल। बड़ी अच्छी बात है, जो भी उसके अंदर पॉइंट्स होते हैं गिव एंड टेक के, कि भाई आप मेरे लिए ये करो, मैं आपके लिए ये करूंगा। बाद में अगर हम कामयाब हो जाते हैं तो मैं आपका इस तरीके से ख्याल रखूंगा, आप मेरा इस तरीके से ख्याल रखें। बेसिकली एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत एग्रीमेंट होता है। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स कल से गर्दिश कर रहे हैं सोशल मीडिया पे भी, इंटरनेशनल मीडिया पे भी, ये मेरे पास भी आए और मैंने उनको देखा। इसके बारे में तो आपको पता है काफी अरसे से एक डिस्कशन चल रही थी, और अगर मई में आप हाफिज जकाउल्लाह साहब का जो न्यूज को दिया हुआ इंटरव्यू है, वो क्लियर इंडिकेशन करता है कि वी हैव एन एग्रीमेंट, और उस एग्रीमेंट हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय मई 27 जो गुजर चुकी है। वो फिर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, वो तो अगेन इट इज बिटवीन हाँ द तो टू सर इट पार्टी। नेवर हैपेंड, तो इसका मतलब है कि उसकी कोई वक़्त लगती भी नहीं है मुझे। सर जी, बात सिर्फ इतनी सी है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई एम नॉट आई एम नॉट अगेंस्ट एनी एग्रीमेंट, एनीबडी कैन डू एग्रीमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग, बट व्हाट डज फीफा से इन देयर एथिक्स कोड कि दिस कम्स अंडर वोट बाइंग। इलेक्शन से पहले अगर आप कोई इसी तरह का मायदा करते हैं जिसमें आप एक दूसरे को फैसिलिटेट करते हैं एंड इन रिटर्न फेवर्स लिखते हैं, तो दैट इज अ ब्रीच ऑफ फीफा एथिक्स कोड, और जिसकी सजा है 10,000 स्विस फ्रैंक्स, एंड इसमें लाइफ बैन भी है। और एंड में अगर ये वाकई इस तरह का कुछ हुआ है तो दिस इलेक्शन कैन बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। ये मैंने तो नहीं रूल्स बनाए, ये फीफा के रूल्स हैं, ये फीफा के लॉ हैं। अब बात सिर्फ इतनी सी है कि किसी सोर्स ने इसको इंटरनेशनल मीडिया पे और सोशल मीडिया पे इसको उजागर किया, हमारी भी इस पे नज़र पड़ी, तो हमने भी ये जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर किया कि भाई इसके ऊपर क्या हकीकत है क्या नहीं है। अब बात सिर्फ इतनी सी है कि जी इसका रिएक्शन बिल्कुल सही आया है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से। अगर वो ये कह रहे हैं कि दिस इज अ फेक डॉक्यूमेंट, तो दे हैव एवरी राइट टू गेट इट इन्वेस्टिगेटेड, एंड डेफिनेटली द सोर्स फ्रॉम वेयर दिस हैज कम, दैट हैज टू बी टेकन इनटू क्वेश्चन, और वो बिल्कुल बताएं कि जनाब ये कहाँ से डॉक्यूमेंट आया है। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि हाउ कैन यू इमेजिन 10 पेजेस ऑफ डिफरेंट एग्रीमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स एंड ऑल दैट, कि ये किसी ने मैनिपुलेट करके बनाए हैं। इसके पीछे कोई ना कोई तो ऑथेंटिसिटी होगी, लेकिन टाइम विल टेल। अब बात सिर्फ इतनी सी है कि दिस एग्रीमेंट वाज सीक्रेटली केप्ट बिटवीन द टू पार्टीज, और थर्ड पार्टी जो है वो विटनेस थी इसकी, वो इसकी वो थी गारंटर। तो क्या ये गारंटर की तरफ से लीक हुआ है? अब तो ये टाइम विल टेल। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि देयर वाज एन एग्रीमेंट अंडर विच द बोर्ड्स वर गिवन एंड टेकन इन द इलेक्शन व्हिच वर हेल्ड लास्ट ईयर। तो अब एक चीज ओपन है। अब इसको इसके ऊपर कौन बात कर सकता है? सिर्फ वही बात कर सकते हैं ना जो हारे थे इलेक्शंस, जो अफेक्टेड पार्टीज है। हम तो नहीं है अफेक्टेड पार्टीज, हम तो सिर्फ ये शेयर कर रहे हैं कि भाई ये डॉक्यूमेंट आए हैं, इसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं, इसका क्या आगे फॉलो आउट हो सकता है। बट देयर इज समथिंग ब्रूइंग, एंड इट्स नॉट ओनली इन पाकिस्तान, इट इज वर्ल्ड वाइड। क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट मुझे जो भेजा गया वो तो इंग्लैंड से आया। मकसद कहने का ये है कि इट इज नॉट लिमिटेड ओनली टू पाकिस्तान, ठीक because हो it गया must have now gone to FIFA also अजमल, and मैं AFC चाहूंगा also. सरदार साहब इस पे बड़ी डिटेल, मैंने आज पूरा प्रोग्राम आप लोगों के साथ करना है। कोशिश करेंगे पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन से भी एक ओहदेदार लें, और वो लें जिनके साइन आपको इस डॉक्यूमेंट में नजर आ रहे हैं, डायरेक्टर लीगल अली अकरम साहब, उनसे भी ज़रा रब्ता कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर में शायद वो भी हमारे साथ होंगे। लेकिन अजमल साहब पहले ज़रा आपका स्टांस जल्दी से मुझे चाहिए, फिर मैंने ब्रेक पे जाना। जी हाँ, बहुत शुक्रिया
अरसलान भाई, सदार नवीद हैदर साहब ने कुछ बातें की हैं और आपने इस डॉक्यूमेंट्स के हवाले से बातें की हैं। देखिए, जितने भी वहाँ पे मौजूद थे जिनके दरमियान ये मुआहिदा हुआ है या जो डॉक्यूमेंट सामने आया है, अब इसके अंदर विटनेसेस भी थे, ठीक है, उनके विटनेसेस के बाकी सिग्नेचर्स और बाकी उनके आईडी कार्ड नंबर और चीज़ें भी हैं, तो वो उस हवाले से बेहतर बता सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या हुआ है वहाँ पे। सिस्टम डिरेल नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के फ़ुटबॉल के अंदर इस किस्म के मामलात काफ़ी टाइम से चले आ रहे हैं, मुख्तलिफ़ शेप्स के अंदर, मुख्तलिफ़ शक्लों के अंदर। पाकिस्तान का फ़ुटबॉलर सफ़र कर रहा है। ये एक डॉक्यूमेंट आने के बाद फिर एक नई हाइप क्रिएट होगी, एक नई बहस शुरू हो गई। पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन 2026, 2025 फिर 2026, आप 2 सालों के अंदर, दूसरे साल के अंदर भी ये मामला देख लें, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, फुटबॉलर वहीं पे अपनी अपनी जगह पे खड़ा हुआ है। फिर आप उनके ऊपर एक डायस्पोरा प्लेस के ऊपर मुसल्लत कर दिए जाते हैं। फिर आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बिल्कुल फाल नहीं है, आपका फ़ुटबॉल के हवाले से कम्पिटेंट स्टाफ नहीं है मौजूद। इस डॉक्यूमेंट ने एक नई बहस शुरू कर दी है। इस बहस के हवाले से कितनी इसके अंदर सदाकत है, कितनी इसके अंदर सच है, इसके अंदर, इस डॉक्यूमेंट के अंदर वो विटनेसेस तीन एक तरफ मौजूद हैं और अब भी वो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का हिस्सा हैं। अच्छा, मेरी कुछ फाइंडिंग्स हैं कि कहाँ से लीक हुआ है, कैसे हुआ है, मेरी कुछ फाइंडिंग्स हैं और मैं इस पर आप दोनों हजरात से अभी खुल के बात करूँगा। मैं बहुत डिटेल फाइंडिंग्स करने के बाद आप लोगों से बात करूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही कह दूँगा। बहुत सारी जगह पे मेरी बात हो रही है, बहुत सारी जगह पे मैंने खुद कोशिश की कि क्यों आया है, इसकी रीज़न क्या है, किसको परेशानी है कि फुटबॉल ठीक चल रही है। अच्छा, एक ब्रेक लूँगा, मैं फ़ौरन ब्रेक से वापस आऊँगा जी। हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आना है। तो मैं ज़रा अली अकरम साहब हमारे साथ होंगे, लीगल डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर लीगल हैं पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के। उनसे ज़रा इस पर बात करूँगा, इस डॉक्यूमेंट को लेकर और इसके महरिकात को लेकर। फिर ज़रा वापस हम अपने पैनल पर आएंगे और उनसे भी उसी मुनासबत से बात करेंगे जो अली अकरम साहब कह कर जाएंगे। जैसे कि मैंने कहा था, ब्रेक से वापस आएंगे तो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के डायरेक्टर लीगल अली अकरम साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। इस पर ज़्यादा बेहतर है, जो कि मैंने अपने इंट्रो में कहा, बात वो करें तो और ज़रा बेहतर हो जाएगा, लीगल पॉइंट आ जाएगा, एक स्टेटमेंट आ जाएगी ऑफिशियली पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की। ऑलरेडी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का वो डॉक्यूमेंट आपको मैं दिखा चुका हूं जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पर उस इस्तीफे को जाली भी करार दिया है और उस इस्तीफे को लीक करने वाले या उस पर बात करने वालों के खिलाफ एक कार्रवाई का इंदिया भी दिया। अली अकरम साहब, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र, थैंक यू सो मच अली अकरम साहब। आई नो आप मीटिंग्स में बिजी थे, आपने वक्त निकाला और चूंकि ये ज़रूरी भी है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को रिप्रेजेंट करे, बहुत अच्छी बात है। अली अकरम साहब, दो चीज़ें हैं, एक ये डॉक्यूमेंट लीक हुआ, सोशल मीडिया की भी जीनत बन गया और अजीब सी बात ये, एक मुआहदे को लेकर एक अखबार ने पूरी स्टोरी भी कर दी। अब आप ज़रा मुझे इसकी लीगैलिटी बताएं। ऑलरेडी आपने एक स्टेटमेंट जारी कर दी है बतौर फेडरेशन, लेकिन ज़रा सुनने वालों के लिए अच्छा हो जाएगा। एक तो इसकी लीगैलिटी और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अगर ये मुआहदा जाली है और इसको लीक किया जा रहा है। थैंक यू अरसलान भाई। सबसे पहले तो मैं ये कहना पसंद करूंगा कि हम जितने मर्जी बिजी हों, जब अरसलान भाई हमें बुलाएंगे हम लाजमी आएंगे, हमारे प्रेसिडेंट भी आए। दूसरी बात अरसलान भाई ये है कि जिस डॉक्यूमेंट के बारे में ये लोग जिक्र कर रहे हैं, उसकी लीगैलिटी की बात कर रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट देख के इट इज अ मैटर ऑफ कॉमन सेंस कि कोई आम आदमी भी ये देख लेगा कि जिस चीज के ऊपर ना डेट हो, दस्तखत ना हो और लेटर पैड भी जो पीएसएफ के चेंज हो गए हैं वो अब डाल के डॉक्यूमेंट बनाया जाए, तो द कॉमन सेंस की बात है, डॉक्यूमेंट जाली है। इट इज टोटली फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट और इसकी इन दी आइज ऑफ लॉ, इन दी कोर्ट ऑफ लॉ, इवन बिफोर किसी भी फोरम पे इसकी कोई वैल्यू नहीं है और ना इसको कोई मानेगा। ये तो कोई आम बंदा भी देखे, आप देखे, कोई भी देखे, कोई लीगल बैकग्राउंड होना रिक्वायर्ड नहीं है। ये डॉक्यूमेंट एट दी आउटसेट ही जाली है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। दूसरी बात, कॉन्सिक्वेंसेस ये पीएसएफ के लिए नहीं होंगे, कॉन्सिक्वेंस उसके लिए होंगे कि जिस व्हाट्सएप नंबर से ये डॉक्यूमेंट सर्कुलेट हुआ, उसके बाद जो दूसरे कोई भाई पता नहीं कोई इंग्लैंड में होते हैं, मुल्क से बाहर होते हैं, जिन्होंने सारी चेन चलाई और ये ग्रुप्स में आया, ये सारे अपने एक्शन के लिए अकाउंटेबल है। अच्छा अली अकरम साहब, एक चीज मुझे बताइएगा, मैंने देखिए बतौर जिम्मेदार सहाफ़ी मेरा काम था, मैं पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन से कंफर्म करता, मेरे पास भी आया, आपको पता है सबको, मैंने सबसे पहले कंफर्म किया सोशल मीडिया पर, ना तो मैंने इसको पोस्ट करना था ना मैंने किया, क्योंकि मुझे मेरा तरीकाकार ये जी पहले कंफर्मेशन होगी उसके बाद बात होगी। हमने कंफर्म किया, आप लोगों ने कहा कि चीज़ जाली है, हमने कहा ओके कल हम इसको बतौर जाली ही चलाएंगे, हमने चलाया। अब एक मुआहिदा, एक अखबार ने वो मुआहिदा
अपने पूरी स्टोरी कर दी है, उसके खिलाफ भी कोई बात होनी चाहिए। और दूसरा ये कि क्या उस अखबार ने या उस इंग्लिश अखबार ने आपसे रब्ता किया था कि जी ये हम लगाने लगे हैं, ये सच है या झूठ है? सर पॉइंट स्कोरिंग करना सबसे आसान जी। अभी मैंने उस न्यूज़पेपर की वैसे खबर पढ़ी नहीं है, अभी मैं पढ़ूंगा। अब वन साइड स्टोरी अपनी तरफ से किसी फेक डॉक्यूमेंट पे रिलाई करके लगा देना और दूसरी साइड से तस्दीक ना करना, ये तो सर फिर बैड रिपोर्टिंग के जुमरे में आती है। जैसे आप मेरा मौका ले रहे हैं, ये एक प्रोफेशनलिज्म है, यही एथिक्स है और इसी से ही आपके एथिक्स क्यों होते हैं। अब जो लोग अपने एथिक्स को कॉम्प्रोमाइज करेंगे सर, अगर मेरा एक वादा है, हम सबका एज ऑन बिहाफ ऑफ पीएफआई वादा है, कोई हम एग्रेसिव चीज नहीं करेंगे। जो भी एक्शन लेंगे इन अकॉर्डेंस विद द लॉ लेंगे और कोशिश करेंगे द फोर कॉर्नर्स ऑफ जस्टिस शैल प्रिवेल एट एनी कॉस्ट। बहुत अच्छी बात होगी अली अकरम साहब। इस तरह की चीज दोबारा ना, मैं एक चीज बड़ी क्लैरिटी के साथ, चूंकि आपका डिपार्टमेंट भी लीगल है, आप चीजों को बेहतर भी समझते हैं, लीगैलिटी आप सारी चीजें आपके हाथ। ये चीज ऐसी है सर, इससे पाकिस्तान फुटबॉल को बेइंतहा नुकसान पहुंचेगा। मैं खुल के कह रहा हूँ, मोहसिन गिलानी वो शख्सियत है कि अरसा दराज के बाद पाकिस्तान फुटबॉल किसी ट्रैक पर आई है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम सारे इस हक में हैं कि मोहसिन गिलानी को यहाँ टिकना चाहिए, काम करना चाहिए। वो काम करेंगे। पाकिस्तान का फुटबॉलर, कल रात से फुटबॉलर्स मेरे साथ कांटेक्ट में और कह रहे जी हम सब चाहते हैं कि गिलानी साहब लंबा, तो ये एक अच्छी रेपुटेशन है गिलानी साहब की, और उनके 1 साल का काम ये बता रहा है कि इस सारी चीज से बचने के लिए विद इन द फेडरेशन इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए। मेरी एक रिक्वेस्ट भी है, और आप लीगल चीज़ों को देखते हैं, और आउट ऑफ द फेडरेशन कि कौन लोग हैं, कैसे हो रहा है, मैं चाहूँगा ज़रा इस पर भी थोड़ी सी आप बात करें कि विद इन द फेडरेशन भी इस एहतसाब को मुमकिन बनाया जाएगा। सर इस बात की मैं इसको कंफर्म करता हूँ, अगर हमारी विद इन दी फेडरेशन या एडमिनिस्ट्रेशन कोई मुलव्वस है, मेरा आज ओपन वादा है, अगर कोई मुलव्वस होगा तो सर वो भी इस घेराव में आएगा। ये मैं आपको बड़ा सोच समझ के ये बात कर रहा हूँ। अगर विद इन द एडमिनिस्ट्रेशन कोई बंदा है जो न्यूज लीक करने की अपनी तरफ से फैब्रिकेटेड न्यूज लीक करता है, वो भी इससे नहीं बचेगा। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स की बातें हैं सर, वो फेक है। जिस व्हाट्सएप नंबर से पहले वो चले हैं, वो पता नहीं कोई किसी एक वर्ल्ड वाइड बैन इंडिविजुअल की तरफ से चले हैं। तो सर वर्ल्ड वाइड को डिसीजन आ गए, अगर इन लॉ ऑफ लैंड भी अभी पाकिस्तान में है और हमारे इदारे तो इंडिपेंडेंट है कि वो इनके अगेंस्ट कार्रवाई करें। बिल्कुल ठीक है। अली अकरम साहब एक वर्ड लास्टली, मुझे पता है कि आप मीटिंग में बिजी थे, मीटिंग से हैं, बड़ा आपका भी शुक्रिया। लास्टली एक चीज हो गई, इस्तीफा आपने क्लैरिटी के साथ हमें बता दिया कि वो जाली है, और ठीक है, हमने वो चलाया, आप लोगों का लेटर पूरा, वो जो आप लोगों ने एक पूरा नोटिफिकेशन निकाला, मैंने वही चलाया कि जी ये देखें ये जाली है, और पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने इस पर ऐलान कर दिया। दूसरा, ये जो मुआहदे वाली बात है, इसके भी एक मुझे वर्ड चाहिए आपसे, ये भी जाली है, ये जो एक मुआहदा फिर रहा है सोशल मीडिया पर और जिस पर स्टोरी कर दी है उस अखबार ने? सब कुछ वाज़ेह है। ओके, ये सारा कुछ जाली है सर, हर डॉक्यूमेंट जो लीक किया गया है वो जाली है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू अली अकरम साहब। ये बहुत ज़रूरी था कि इस पर आके आप बात करें, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को रिप्रेजेंट करें, और इस पर आपका मैं शुक्रिया भी अदा करूंगा। आप एक बड़े कीमती वक्त से आपने साइट पर हुए और पूरा आपने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को रिप्रेजेंट किया। अली अकरम साहब, डायरेक्टर लीगल, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन, हमारे साथ मौजूद थे। वाज़े एक स्टेटमेंट आ गया, मैं ये चाहता था कि ये स्टेटमेंट आ जाए, हमें पता लग जाए फुटबॉल फेडरेशन का मौक़िफ़ क्या है। इस स्टेटमेंट को लेकर अब हम ज़रा अपनी बात भी करेंगे, और बहुत अच्छा हो गया कि आज ये बात बड़े क्लैरिटी के साथ आ गई और इसमें कोई भाम नहीं रहेगा। अजमल साबरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सरदार नवीद हैदर खान साहब भी, दोनों बड़े मोहतरम और सीनियर हज़रात हमारे साथ मौजूद हैं। यही डिस्कशन एग्जैक्टली हम पहले हिस्से में कर रहे थे अली अकरम साहब के आने से पहले, कि जो चीज़ है अगर फुटबॉल फेडरेशन उसको डिनाई करती है तो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट होगी। अजमल साहब जी, बहुत शुक्रिया। अरसलान भाई, जिन्हें डायरेक्टर लीगल पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन अली अकरम ने अपना मौक़ा भी बयान कर दिया और अपना पूरी की पूरी चीज़ें क्लियर कर दी आपके सामने। तो इसी हवाले से सिस्टम डिटेल नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के फुटबॉल फेडरेशन 2017-18 के, फिर 2015 से 2017-18 से फिर 19-19 में एनसी पहली लगी, पहली एनसी के बाद फिर एक और एनसी लगी। नॉर्मलाइजेशन कमेटी की तरफ नहीं हम जाना चाहते। पाकिस्तान का फुटबॉल सफ़र कर रहा है, पाकिस्तान के फुटबॉल के कोचेज सफ़र कर रहे हैं, पाकिस्तान के रेफरी सफ़र कर रहे हैं, पाकिस्तान के डोमेस्टिक फुटबॉल सफ़र कर रहा है। एक उम्मीद की किरण जागी है जिसके अंदर आपकी एक ऊपर की जो वायरिंग का टॉप
का जो कनेक्शन है वो बिल्कुल ठीक आ गया बहुत है। अच्छा। डाउन दी लाइन वायरिंग के मुख्तलिफ सर्किट्स ब्रेकर जो है ना वो ठीक करने हैं, आपकी नीचे की वायरिंग ठीक होने वाली है, बाकी आप पाकिस्तान के नेशनल लेवल पे, आप इंटरनेशनल लेवल पे हर चीज़ आपके सामने है। बदकिस्मती हमारी ये है कि पाकिस्तान के फुटबॉल के सिस्टम को डीरेल कौन कर रहा है? हमारे फुटबॉलर्स सारे मौजूद हैं। पाकिस्तान के साबका फुटबॉल फेडरेशन के ऑफिशियल्स इस हवाले से कहते रहे हैं और कहते आए हैं और कह भी रहे हैं कि पाकिस्तान के फुटबॉल का सिस्टम डीरेल नहीं होना चाहिए। सरदार नवीद हैदर मेरे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर डायरेक्टर मार्केटिंग रहे हैं, बड़ी खिदमात रही हैं पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में इनकी, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के अंदर वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं, पंजाब के फुटबॉल के सदारत के मनसब को फाइज रहे हैं, पाकिस्तान के डोमेस्टिक फुटबॉल के लोगों को जानते हैं, कम्युनिकेशंस इनके बड़ी सबसे बड़ी स्ट्रांग है। बात क्या है सरदार साहब को लेने वाली, सरदार साहब लीगल बात करते हैं, मतलब कानून के मुताबिक ठीक होगी बताएंगे, नहीं होगी वो भी बताएंगे, उसके बाद तज्जिया अपना कर लेंगे। तो पहले मैं चाहूंगा अजमल हम इस पे जरा, बहुत जरूरी बात है, अभी डायरेक्टर लीगल से मैंने आप सबके सामने कन्फर्मली एक सवाल किया है कि जी वो जो मुआहदा है क्या वो भी जाली है? इस्तीफा तो जाली है, चलो समझ आ गई, उसके ऊपर वो देख लिया था हमने कि कोई साइन नहीं थे कुछ, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी होती है। इतनी जल्दी आपने सोशल मीडिया पे फैला देना, वो तो ऐसे लग रहा था जैसे कि कोई बैठा हुआ है ये काम करने के लिए। मैंने वो देखा, मैंने फुटबॉल फेडरेशन से कंफर्म किया, मैं कहा जी पहले आप बताएं क्या ये सच है? आपका स्टेटमेंट मेरे लिए काबिल कबूल होगा। देखिए, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के डायरेक्टर लीगल ने आपको सारी चीज़ें बता दी और उन्होंने डॉक्यूमेंट को, इस्तीफे को, मुआहदे को जाली करार दे दिया, फेक हो गया। इसमें कितनी सदाकत है? अब उन्होंने आके पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के प्लेटफॉर्म से ये चीज़ें क्लियर कर दी। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का अभी तो पिछले इतने पेंडोरा बॉक्स खुले नहीं थे, एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल के रख गए। पाकिस्तान के फुटबॉल के हवाले से हम फुटबॉल के स्टेक होल्डर्स के लिए बात करते हैं, असल स्टेक होल्डर पाकिस्तान का फुटबॉल का प्लेयर है, हम उसके लिए बात करते हैं। सरदार साहब ने भी बात की, आमिर भाई ने भी आपके प्लेटफॉर्म से, भाई मियां बिलाल जमशेद ने भी की, और भी लोग जितने टीवी के प्लेटफॉर्म पे आए हैं। तो इस हवाले से इस डॉक्यूमेंट के अंदर, इस मुआहदे के अंदर कितनी सदाकत है, ये आने वाले कल में आपको पता लग जाएगा। फुटबॉल के हवाले से जो लोग इसके साथ मुंसलिक हैं, जिनके विटनेसेस के सिग्नेचर्स या जिनकी वहाँ पे मौजूदगी थी या फिज़िकली वहाँ पे इनके आपस में कोलैबोरेशन हुई, आपस में अफ़ाम तफ़हीम के साथ इनकी गुफ्तगू शनीद हुई, किस जगह पे हुई, कहाँ पे हुई, 25 मई से पहले कहाँ पे, किस इलेक्शन से पहले, ये वो लोग बता सकते हैं। और उसके अंदर वो कितनी ज़्यादा, उनकी स्टेटमेंट्स और उनकी व्यूज़ का आना बहुत ज़रूरी है, ताकि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के डायरेक्टर लीगल ने क्लियरली कह दिया और एक लेटर भी जारी कर दिया और इससे लातालगी का इजहार किया है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने, और उसको फेक भी करार दे दिया है। तो खुदारा फुटबॉल फेडरेशन के हवाले से जो अब डोमेस्टिक स्ट्रक्चर्स के हवाले से बात हो रही है, इंटरनेशनल लेवल साउथ एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप सर पे आई हुई है, आसियान का फीफा का आया हुआ है। बात करूंगा चूंकि वक्त आज बड़ा कम होगा, प्रोग्राम ये बहुत बड़े टॉपिक का था। सरदार साहब प्लीज थोड़ी सी बात आपकी तरफ से, मैंने बड़ी क्लैरिटी के साथ, अगर आप सुन रहे हो तो बड़ी क्लैरिटी के साथ पूछा है अली अकरम साहब से, उन्होंने बड़ी क्लैरिटी के साथ कोई बाम नहीं रखा है, बतौर पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन मुआहदे को भी जारी करार दिया जो मंजर आम पर आया हुआ है, मुबैना मुआहदा। इस्तीफे को तो पहले ही वो दे चुके थे। देखिए जी, दे हैव एवरी राइट टू गिव देयर स्टेटमेंट एंड डिफेंड। इसके अंदर जो कोर्स ऑफ एक्शन है, जो वो कह रहे हैं कि जी हम लीगल एक्शन लेंगे, बिल्कुल दे हैव एवरी राइट टू टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट पीपल हु हैव ब्रॉट फॉरवर्ड दिस डॉक्यूमेंट। लेकिन पहले वो इंटरनल इन्वेस्टिगेशन करें इसके ऊपर, फिर जितने लोगों के नाम हैं इस मायदे में उनको लाएं सामने कि जी आया ये उनके ऑथेंटिक सिग्नेचर्स हैं कि नहीं हैं, क्या ये इनके आईडी कार्ड के नंबर सही हैं कि नहीं हैं, आया ये एग्रीमेंट साइन हुआ है कि नहीं हुआ। सो प्लीज बिफोर यू गो इनटू डिटेल्स ऑफ थ्रेटनिंग पीपल विद लीगल एक्शन, यू शुड फर्स्ट इन्वेस्टिगेट। जब इन्वेस्टिगेट, और दिस इन्वेस्टिगेशन शुड बी कैरिड आउट बाय एन इंडिपेंडेंट बॉडी। ये पीएफएफ के ऊपर ये इस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ आईपीसी और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज दिस इज एन इंटरनल मैटर ऑफ पाकिस्तान, कि दे शुड फॉर्म एन इन्वेस्टिगेशन बॉडी एंड गो इनटू द डेप्थ कि वाया ये एग्रीमेंट जेन्युइन है, जेन्युइन नहीं है, और वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। मेरी बड़ी क्लैरिटी से बात हुई है सरदार साहब, एक ब्रेक से मैं वापस आता हूँ इस पे ही। अब तो मैं चाह रहा था जरा फीफा पर भी बात करें, लेकिन ये इतना बड़ा चैप्टर है कि इस पर बात करना जरूरी है, और आप जैसे लोग होते हैं जरा सीनियर लोग, तो उनसे बात करने में ये फायदा होता है कि वो आए इधर उधर की बजाय ना सेंट्रल आइडिया पे बात। मुझे मजा भी यही आता है कि आप लीगैलिटी पे बात करें। जी बड़ी डिटेल बात हो रही है, चूंकि एक भौचाल मचा हुआ था कल रात से, और हम सारे लोग जो जुड़े हैं इस सारे खेल के साथ या सहाफत के साथ, जो
फुटबॉल को कवर करते हैं बहुत मोहब्बत के साथ और अकीदत के साथ, इसलिए कि पाकिस्तान में फ़ुटबॉलर की ज़िंदगी बेहतर हो, पाकिस्तान में फ़ुटबॉल अच्छी हो, हम भी इंशाल्लाह अपनी टीम को किसी वक्त इंटरनेशनल मुकाबलों के साथ साथ वर्ल्ड कप में खेलता देखें। तो ये एक अच्छा चांस है मोहसिन गिलानी हमारे लिए, आसियान में हमें मौका मिल रहा है। इससे पहले डायमंड जुबली कप हमने जीता है अल्हम्दुलिल्लाह से। पाकिस्तान की लड़कियों ने पहली बार फीफा का क्लेम्ड वेरीफाइड फीफा टूर्नामेंट जीता है। पाकिस्तान की लड़कियों को अक़वाम मुत्तहिदा लेकर जाया गया है। ये सब इसी टाइम पे हुआ है। फीफा जो अरीना प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट हो रहा है। 8,000 के करीब बच्चे उसका हिस्सा बन जाएंगे। 2,000 स्कूल्स हैं, वो मोहसिन गिलानी साहब सब बता कर गए थे इसी शो में। फिर इसके बाद अंडर 17 एक प्रॉपर स्ट्रक्चर आ रहा है। अब बताता हूँ आपको जो मेरी फाइंडिंग्स के मुताबिक, वैसे तो बहुत अर्ली हो जाएगा लेकिन चूंकि मैंने बड़ी डिटेल इस पर फाइंडिंग की है सरदार साहब और अजमल साहब, एक फुटबॉल की लीग स्टार्ट हो रही है पाकिस्तान में और शायद वो कमिंग मंथ में उसका ऐलान भी हो जाए, चीज़ें भी बेहतर हो जाएं। को 3-4 पार्टीज थी, उनमें से 2 बहुत सीरियस और क्लोज थी, एक उस बिड पर पूरा नहीं उतर थे या उनके मकासद थोड़े डिफरेंट थे। मोहसिन गिलानी ये चाहते हैं कि फ़ुटबॉल की अगर लीग शुरू हो तो ऐसी चीज़ शुरू हो कि अगर वो जाएं भी तो पीछे से लोग कहें कि यार कमाल का काम हुआ था, और ये अच्छी बात है, मैं भी यही कहता हूँ। वो इसमें बड़ी ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, चूँकि मेरी उनके साथ बड़ी डिटेल इस पर बात हुई हुई है और बहुत बहस वाली बात हुई हुई है कि मतलब मैंने बहुत सारी चीज़ों पे कुरेद के पूछा था उनसे। तो मैं बता दूं आपको कि जो मेरी फाइंडिंग्स हैं बहुत सारी, कि जिस पार्टी को शायद उसके हवाले से कोई राइट्स या कुछ चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, ये वहाँ से कुछ हुआ है। और ये बहुत बड़ी बात मैंने बहुत जल्दी कह दी है, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब कुछ वहाँ से कुछ हुआ है। वो क्या हुआ है, कैसे हुआ है, ये मैं अगला प्रोग्राम इस पर करूँगा, तो कुछ डॉक्यूमेंट चीज़ें भी सामने रख दूँगा इसके। तो अजमल साहब। सलाम भी देखें, प्रोफेशनल फुटबॉल का पाकिस्तान के अंदर आना एक बड़ी खुशाइन बात है। पाकिस्तान के डोमेस्टिक फ़ुटबॉल के हवाले से पाकिस्तान में पेशा वराना फ़ुटबॉल का फ़ुटबॉलर्स की फ़लाह के लिए, फ़ुटबॉलर की जो मुआशी तौर पे उनकी सपोर्ट है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान के फ़ुटबॉल के अंदर डोमेस्टिक्स में प्रोफेशनल फ़ुटबॉल लीग आ रही थी, ये बड़ी खुशी की खबर थी। इसमें 3-4 और पर्सनैलिटीज़ भी थी जो एक शोरा आफाक, कुछ क्रिकेट के साथ मुंसलिक जहांगीर तरीन साहब के बेटे अली तरीन भी थे, वो जुनेजो साहब जो हैं हैदराबाद से वो भी थे, फ़रहान जुनेजो गलबन उनका नाम है, 1-2 और पार्टीज़ भी थी। तो हमें खुशी हुई थी कि पाकिस्तान में प्रोफेशनल फ़ुटबॉल शुरू होने जा रहा है। हमें नहीं बल्कि मेरे साथ मुंसलिक और भी काफ़ी फ़ुटबॉल्स के खिलाड़ी हैं, फ़ुटबॉल के रेफरीज़ हैं, फ़ुटबॉल के कोचेज़ हैं, फुटबॉल के और भी स्टेक होल्डर्स हैं, फुटबॉल के और पर्सनैलिटीज़ हैं। अभी ALSN कोर्स हो रहा है, फिर उसके बाद इससे बाद डी सर्टिफिकेट शुरू है कोर्स। देखिए सरदार साहब भी कहते हैं ये कि काम करें लीगल तरीके से। हम वही चीज़ कह रहे हैं कि प्रोफेशनल फुटबॉल का आना पाकिस्तान के फुटबॉलर्स के लिए बड़ी खुशी की खबर है। अब एकदम से इस तरह का डॉक्यूमेंट सामने आ जाना, इस तरह की हाइप क्रिएट हो जाना, इस तरह के एक मुआहदे को सामने आ जाना, तो पाकिस्तान के फुटबॉल का इमेज डैमेज हो रहा है। पाकिस्तान के फुटबॉलर सफ़र कर रहे हैं। सरदार साहब पाकिस्तान के फुटबॉलर्स के लिए हमेशा से ग्राउंड के अंदर भी आवाज़ बुलंद करते रहे हैं। वुमेन फुटबॉलर्स की सैफ वुमेन चैंपियनशिप हुई थी जब पहली दफ़ा जिना स्टेडियम में, तो आई वाज देयर एट द टाइम एज ए कमेंटेटर इन द PTV स्पोर्ट्स, और सरदार नवीद हैदर और बहुत सी और भी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की उस टाइम मशीनरी काम कर रही थी। तो अच्छे तरीके से उसको बड़े ज़बरदस्त तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया गया था। पाकिस्तान के फुटबॉल को सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान के फुटबॉल के हवाले से जो कोचेज़ हैं, रेफरीज़ हैं, इस हवाले से बड़े खुश थे कि यार पाकिस्तान के अंदर एक प्रोफेशनल पाकिस्तान हॉकी लीग भी जिस तरह प्रोफेशनल आ रही है, जो पूरी दुनिया के अंदर प्रोफेशनल फुटबॉल है, पूरी दुनिया के अंदर पेशा वराना फुटबॉल हो रहा है। जिसके हवाले से मैं बताता चलूँ कि पाकिस्तानी जो फुटबॉलर नौकरी के मोहताज हैं ना, वो नहीं रहते। आपका IPL देख लें आप, बाकी के डोमेस्टिक फुटबॉल, आप भूटान में लीग हो रही है, मालदीव में हो रही है, बांग्लादेश में हो रही है, आपकी अफगानिस्तान में लीग है। तो हवाले से डायस्पोरा, आपकी एक चीज़ और बताऊं कि बांग्लादेश फुटबॉल फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं फरहान साहब। वो पाकिस्तान और बांग्लादेश की नेशनल टीम के लिए, फॉरेन प्लेयर्स के लिए, डायस्पोरा प्लेयर्स की, बंगालियंस नेशनलिटी के प्लेयर्स को चूज़ करते हैं, उसमें 3 से 4 प्लेयर लाजमी डालते हैं। लेकिन मेजोरिटी जो उनके डोमेस्टिक बांग्लादेश की लीग के प्लेयर्स होते हैं उसमें भी वो वाइस प्रेसिडेंट है। देखिए वाइस प्रेसिडेंट वो पाकिस्तान बांग्लादेश फुटबॉल फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट का। मसला ये है कि पाकिस्तान के फुटबॉल फेडरेशन के अंदर कोलैबोरेशंस का फुकदान है, इफ़हाम तफ़हीम नहीं हो पा रही। एक को बहाल किया जा रहा है, दूसरे को बहाल किया जा रहा है, तीसरे को बहाल किया, बाकी जो रह गए उनको भी बहाल कर दें यार। कोलैबोरेशंस आ जाएं, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रांसपेरेंसी के साथ मिल बैठ के सर जोड़ के पाकिस्तान के फुटबॉल के लिए बेहतरी का इक़दाम करें, ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करें। बदकिस्मती हमारी ये है कि मफादात की जंग है, मफादात ही खत्म नहीं हो रहे, अपनी लालच नहीं खत्म हो रही। पाकिस्तान का फुटबॉल सफ़र कर रहा है, इस हवाले से ये वाला एक पंडोरा बॉक्स खुल गया, इस हवाले से ये एक नया पंडोरा। चीज़ों से निकल के जरा बेहतर कर सरदार साहब। चले अब इस पर हमने बड़ी डिटेल बात भी की, थोड़ा सा बताएं हमें इंटरनेशनल फुटबॉल में
अब आज बहुत सारे लोग ये सुनना भी चाह रहे थे फीफा को लेकर भी, लेकिन अब पीएफएफ के मामला से नहीं निकल पाए। सर शॉर्टली, चूंकि टाइम कम हो गया, क्या हो रहा था पिछले काफी दिनों में? कभी वो पूरा वर्ल्ड कप जो है उसको ठेके पे देने की कोशिश कर रहे थे, अब उनके अपने गले की फिल्म पड़ गई है, और मैं देख रहा हूँ कि 4-4 बड़ी फेडरेशंस उनके अगेंस्ट खुल के सामने आ गई। तो क्या वाकई उनके लिए कोई मुश्किलात हैं फीफा के हेड के लिए? देखिए जी, जहाँ तक ताल्लुक है प्रेसिडेंट फीफा का, ही इज अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर, और वो प्रेशर आ रहा है यूएफए से है, एएफसी से है, कॉन्काकैफ से है, फिर उसके बाद कई फेडरेशन हैं जिन्होंने विड्रॉ कर लिया अपनी सपोर्ट, क्योंकि आई थिंक 18 नवंबर दिस ईयर इज द डेडलाइन फॉर द नॉमिनेशन। तो वो इस वक्त वर्ल्ड लेवल क्राइसिस हैं, और इसमें से किस तरह वो आगे निकल कर चलते हैं या निकल आते हैं या चेंजेस आती हैं फीफा में, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बट इट हैज रियली शैडोड द फुटबॉल ऑल ओवर द वर्ल्ड, और उसी का नतीजा है कि आज पाकिस्तान के अंदर भी ये क्राइसिस है। मैं इसके ऊपर सिर्फ एक काम कहूँगा कि अगर आप समझते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स आर नॉट जेन्युइन, then please investigate and find out the person who has created these documents. सरदार साहब, क्योंकि ये एंटोनियो document हैवलॉन्ज आसान नहीं नहीं रहा, है। ब्राजील का एंटोनियो हैवलॉन्ज नहीं रहा, सेप ब्लैटर नहीं रहा, ज्ञानी भी नहीं रहेगा। फुटबॉल फेडरेशन के हवाले से पाकिस्तान के अंदर और फीफा के अंदर देख लें, इतनी बड़ी नहीं, क्यादत के लेकिन लोग बात रहे। सरदार साहब की आपकी जब भी नहीं है। सरदार साहब, ये मतलब इस बार थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि बहुत ज्यादा फेडरेशंस ने इस पर एतराज उठाया है। देखिए सर, जब सेप ब्लैटर का केस हुआ था 2015 में, तब भी यही सिचुएशन थी, लेकिन वहां पर फिर ये हुआ था कि जो फेडरेशन के लोग थे दे वर इन्वॉल्व इन करप्शन, और उनका वारंट इशू हुआ था न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल ने, और उसमें रेड हुई होटल्स में, और सुबह अर्ली मॉर्निंग लॉट ऑफ प्रेसिडेंट्स एंड जनरल सेक्रेटरीज ऑफ वेरियस फेडरेशंस वर अरेस्टेड। अब वो केसेस चले, लेकिन इतने अरसे के बाद अब देखें ना केसेस का क्या बना। मैं प्लाटिनी exonerated, सेप ब्लैटर ऑलमोस्ट exonerated, cleared। अब बात सिर्फ इतनी सी है कि वहाँ पर लॉ है, वहाँ पर कोर्ट्स हैं, अगर किसी को आप अक्यूज करते हैं, he or she has the right to seek the courts। पाकिस्तान में ये फैसिलिटी है? नो। पाकिस्तान में तो सीधा जी शो कॉज नोटिस इशू करो, विदाउट हेयरिंग ये बैन लगा देते हैं, लोगों को फर्क कर देते हैं। आपने अली अकरम साहब का इंटरव्यू किया, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का जो स्टैंड है, लीगल पॉइंट, वो उन्होंने पेश किया, लेकिन उनसे ये तो बात पूछे कि जिन लोगों को आपने पर्सोना नॉन ग्रेटा किया है, क्या उनका केस सुना आपने? सर मैं इस पे, मेरी इस पर बात हुई है फुटबॉल फेडरेशन से हुई है, मैं इस पे एक शो करूंगा सर, पूरा शो करूंगा, ये पर्सोना नॉन ग्रेटा को लेके मैं पूरा शो करूंगा। इनकी कारकर्दगी भी तो आपके सामने आनी चाहिए, लोगों के सामने, कि विदाउट प्रॉपर हियरिंग, विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, they get rid of people because they don't like their faces and names. Agreed sir, agreed। मैं इस पे करूंगा। सरदार साहब, 4 बंदों के ये जो डॉक्यूमेंट है ना सर, ये जो डॉक्यूमेंट है, मेरी अपील है राना सनाउल्लाह साहब से, मिनिस्टर आईपीसी, डीजी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, दैट ये हमारा इंटरनल मामला है, पहले बिफोर फीफा एंड एएफसी स्टेप्स इनटू इट, दे शुड कॉल ऑल दोस नेम्स व्हिच आर देयर इन दिस एग्रीमेंट, उनसे मीटिंग करें, बहुत अच्छे, और उनसे पूछें कि भाई ये डॉक्यूमेंट में जो आपका सिग्नेचर है, क्या ये जेन्युइन है, क्या ये जेन्युइन नहीं है। तो जब वो इन्वेस्टिगेशन हो गई, पहला स्टेप, उसके बाद आप डिटरमिन करें ना कि दिस डॉक्यूमेंट इज फेक। सर पॉसिबली ये जिनके सिग्नेचर्स हैं ना, पॉसिबली मैं आपको बता रहा हूँ, जिनके सिग्नेचर्स हैं, जल्दी आप इनकी स्टेटमेंट देख लेंगे, उसके बाद ये चीज किल हो जाएगी। ये भी ये एक बता, अच्छा चूंकि वक्त का बहुत जबरदस्त बात की है कि एक मुख्तसर बात करूंगा, बिल्कुल बिल्कुल सही कहे सरदार साहब ने कि वहाँ पे आईपीसी मिनिस्ट्री और मिनिस्टर और आईटी सेक्रेटरी, लेकिन अगर 4 बंदों का जनरल सेक्रेटरी के लिए इंटरव्यू हो चुका था, उसके अंदर से कंपिटेंट बंदा लगा दिया जाता तो आज ये नहीं होता। आज वो दिन ना देखना पड़ता है, कंपिटेंट जनरल सेक्रेटरी वहाँ पे होता। सरदार साहब, इस पे हम एक शो रखते हैं, अगले ही वीक इंशाल्लाह रखते हैं, ये जनरल सेक्रेटरी एक शख्स और ये 2 शख्स क्या है, ये मामला इस पे रखते हैं। अजमल साहब, थैंक यू सो मच। सरदार साहब ये पॉइंट नहीं कर सका मोहसिन गिलानी, तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे डोमेस्टिक फुटबॉल को? सर डोमेस्टिक भी हो रही है, मैं आपको बता रहा हूँ, इंशाल्लाह स्टार्ट हो रही है। सरदार साहब थैंक यू सो मच सर। अजमल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, अली अकरम साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कल फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिए।